हाय गाइस, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी को लेकर अगर बात की जाए तो फिर से क्लोजिंग के वक्त यहाँ पे आते आते फिर से एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट बनता हुआ नजर आया है। पर अभी जो है कंपनी के लिए अगर बात की जाए तो कुछ वीक पॉइंट पे भी निकल के आ रही है कि कंपनी ने अभी तक ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग को लेकर कोई भी ऑफिशियल डिस्क्लोजर रिलीज नहीं किया। साथ ही साथ क्वार्टर 2 के लिए अभी डिविडेंड बोनस या स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड क्या अपडेट रहने वाली है और अभी कंपनी का कल के सेशन के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम जो रिवर्सल देखने को मिल रहा है वो एक अच्छा साइन है या कोई बड़ा ट्रैप होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और क्वार्टर 2 में क्या बड़ा खेल होने वाला है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। इन सब को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले प्राइस को लेकर अगर चर्चा करी जाए तो 8 रुपये 90 पैसे पे क्लोजिंग देखने को नजर आई है। काफ़ी अच्छी प्राइस यहाँ पे रिकवर होती हुई धीरे धीरे नजर आ रही है। पर यहाँ पे सबसे वीक पॉइंट ये देखने को मिला कि जहाँ 5 सेशन की अगर बात करी जाती है तो 7% की गिरावट नजर आती है। वहीं पिछले 1 मंथ की अगर बात की जाए तो 19.5% की एक शानदार रैली, 6 महीने में अगर बात की जाए तो 7% का वही करेक्शन फिर नजर आए। तो यानी कि जो दौर देखने को मिला इसमें कहीं ना कहीं जो निवेशकों के साथ एक बड़ा ट्रैप नजर आया है, क्योंकि पिछले 1 साल में लगभग 53% की गिरावट हो चुकी है। और अभी रिसेंटली जो चल रहा है सिस्टम इसका, वो ये देखने को मिल रहा है कि नियर बाई 52 लो वीक के आसपास कारोबार कर रहा है। आज के सेशन की अगर बात करी जाए तो आज के सेशन में भी कोई खास वॉल्यूम देखने को मिली नहीं है, क्योंकि भारतीय बाजार हल्की सी करेक्शन के साथ यहाँ पे जो है गिरावट पे देखने को क्लोजिंग मिली है और ओनली 54 लाख की वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिली है। और साथ ही साथ ट्रेड वैल्यू को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 4.5 करोड़ की ट्रेड वैल्यू नजर आई है, डिलीवरी 34% की। और कंटिन्यूसली इसमें उतार चढ़ाव खासकर अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़े नजर आए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे देखने को थ्रेट ये देखने को मिल रहा है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज से और 20 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार ये करता हुआ रिसेंटली नजर आ रहा है। अब यहाँ पे टेक्निकली डेटा में क्या पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव बन रहा है सबसे पहले वो कवर करेंगे। पर यहाँ पे देख लेते हैं कि फिलहाल जो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के क्या रहा आगे के लिए, तो ये देखने को मिलता है कि जैसा कि 50 दिन का मूविंग एवरेज तेजी से यहाँ पे वापस आगे अपसाइड पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक टाइम पे ये आगे जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज धीरे धीरे वापस नीचे जा रहा है, तो आगे चलकर एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का क्रॉसओवर बनेगा और इसे कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। जब 200 दिन का मूविंग एवरेज नीचे जाता है और 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब ऊपर जाएगा तो गोल्डन क्रॉसओवर बनेगा। तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आएगी निवेशकों के लिए। तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बात की जाए RSI इंडिकेटर की तो 50.51 अंकों पे RSI इंडिकेटर आज क्लोजिंग करता हुआ नजर आया है। यहाँ तक तो अभी नॉर्मल डेटा नजर आ रहा है। अब यहाँ पे SMA इंडिकेटर्स में भी धीरे धीरे जो रिकवरी का जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है। पर वीक पॉइंट ही यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यूसली जो इंट्राडे में जो सुपर ट्रेंड है वो राइडर का ही बनता हुआ नजर आया है। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो फंडामेंटली में ये देखने को मिल रहा है कि इंक्रीजिंग प्रमोटर्स द प्लेज, तो यानी कि प्रमोटर्स के पास जो गिरवी शेयर है उनकी संख्या भी बढ़ रही है धीरे धीरे। अब प्रमोटर्स ही आगे क्या प्लान करने वाले हैं, क्या बड़ा गेम करने वाले हैं, वो आप लोग को अब बता देता हूं। तो फिलहाल यहाँ पे प्रमोटर्स का गेम यहाँ पे क्या बनने वाला है तो वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि ईयरली बेसिस पर आपको ये देखने को मिलेगा कि कंपनी में लगातार प्रमोटर्स तेजी से अपनी होल्डिंग विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो पिछले 1 साल यानी कि 25 की अगर बात की जाए, मार्च 2025 से जून 2025 की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे सीधा सीधा एक बड़ी गिरावट आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग में नजर आएगी। और दिसंबर 2024 से मार्च 2025 की अगर बात करते हैं तो भी एक बड़ा अंतर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन क्वार्टरली नंबर्स में ही एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। तो ईयरली बेसिस पर आपको एक बड़ा अंतर देखने को ऑटोमेटिकली नजर आ ही जाएगा, क्योंकि मार्च 2024 से मार्च 2025 के दौरान जो सफ़र हुआ है वो काफ़ी घटिया देखने को मिला है, क्योंकि 63% से घटकर 51% से भी नीचे। और जून की तो अगर बात की जाए तो वहाँ पर तो 49% से भी नीचे तक होल्डिंग डाउन हो चुकी है। यानी कि कह सकते हैं कि नज़रें चुराकर या कहीं ना कहीं
पब्लिक की आंखों में धूल झोंककर जो है प्रमोटर भागते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा पहले से डीआई खत्म हो चुका था और यहाँ पे एफआई की भी अगर बात की जाए तो ईयरली बेसिस पर भी एफआई भागता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर बात की जाए तो क्वार्टरली बेसिस पर हल्की सी यहाँ पे जो चीज़ें थी वो बदलती हुई जहाँ पे हमें पहले नजर आ रही थी, तो अब एफआई भी तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस बार भी एफआई और प्रमोटर्स दोनों भागते हुए नजर आती हैं तो समझ जाना कि अब निवेशकों के लिए इसमें ट्रैप के सिवा कुछ नहीं बचा है और अभी इसमें कहीं ना कहीं अलर्ट मोड जो है एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि नंबर्स में काफ़ी बड़ा गेम बन सकता है। अब यहाँ पे लास्ट टाइम नंबर्स में सेल काफ़ी अच्छी थी। कंपनी के खर्चे की अगर बात की जाए तो कंट्रोल में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले, आउट ऑफ कंट्रोल कंपनी के देखने को मिल रही है। जहाँ दिसंबर 24 के यानी कि Q4 में प्रॉफिट हमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो लगभग 32 करोड़ का था। लास्ट टाइम देखने को ये मिला कि इस कंपनी के सेल भी बढ़े, कंपनी के खर्चे बढ़े और प्रॉफिट डाउन हुआ जो 27.5 करोड़ देखने को नजर आया है। नेट प्रॉफिट अभी के टाइम एनुअली तौर पर आपको देखने को नजर आएगा, वो भी काफ़ी कमज़ोर रहेगा, पर लास्ट रिजल्ट में देखने को ये मिला कि लगभग 5.23 करोड़ का लॉस कंपनी के Q1 में देखने को मिला है। तो इस बार का नंबर भी कहीं ना कहीं घटिया हो सकता है, क्योंकि करेक्शन का दौर ही इसमें गुजरा है इस क्वार्टर नंबर के दौरान। तो अभी कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग का जो अपडेट है वो आज लेट नाइट तक जल्द ही रिलीज हो सकता है, जहां तक देखने को मिल रहा है, या फिर कल तो होना तय है, पर आज लेट नाइट तक होना तय हो सकता है, क्योंकि अभी इस महीने का जो है इस नंबर के लिए, इस तिमाही के लिए जो है तो वो यहाँ पे क्लोजिंग का जो है आज टाइम पीरियड हो चुका है। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।